देखिए 30 मार्च से समर शेड्यूल शुरू हो रहा है और समर शेड्यूल में हमारी दो प्रयास हैं। एक तो हम सेकेंड शिफ्ट ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं, जो अब सनराइज से लेकर सनसेट तक ऑपरेशन हम करेंगे। और इसी तारतम्य में बहुत से एयरलाइंसों से संपर्क किया गया और उनके साथ बातचीत की गई, कुछ नए सेक्टर्स इसमें जोड़े जाएं और फ्लाइटों की संख्या बढ़ाई जाए। इसमें कई एयरलाइंस से बड़ी पॉजिटिव बातचीत हो रही है, जिसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम जयपुर, देहरादून और नोएडा से डायरेक्ट कनेक्टिविटी यहाँ से हम कर पाएंगे और चंडीगढ़ की भी फ़्लाइट का जो दायरा है वो और बढ़ाया जाएगा। तो इस तारतम्य में बड़ी पॉजिटिव बातचीत चल रही है और हम बड़े पॉजिटिव हैं कि ये हम 30 जनवरी से शायद कर पाएंगे। सर बर्ड हिट ऐसी घटनाएं हो रही हैं सर, उसके लिए कांगड़ा एयरपोर्ट कितना सुरक्षित है? हाँ, बर्ड हिट के लिए कांगड़ा एयरपोर्ट निश्चित तौर पर सारे प्रयास कर रहा है। और बर्ड हिट ऐसी घटना है जो हाल ही में हमने देखा है कि साउथ कोरिया में जो अभी हाल ही में दुर्घटना हुई, उसका मेजर कारण जो पता चला है कि वो बर्ड हिट रहा है समाचार माध्यमों से। तो बर्ड हिट तो नेचुरली बहुत बड़ा खतरा है एयर सेफ्टी के लिए और पैसेंजर सेफ्टी के लिए। इस तारतम्य में हम कई बार मीटिंग्स भी करते हैं और रेगुलर मीटिंग्स हमारी हो रही हैं प्रशासन के साथ भी, गांव प्रधानों के साथ भी, बीडीओज़ के साथ भी और आसपास के दुकानदारों के साथ भी। इसी तारतम्य में भी फिर से बैठक की गई थी और इसमें कई निर्णय जो लिए गए हैं। जैसे अभी हमने मांस विक्रेताओं को एक बुला के स्पेशली एक मीटिंग करी है डीसी ऑफिस में एडीएम साहब के नेतृत्व में, और उसमें सभी को सेंसिटाइज किया गया है। सभी को ये बताया गया है कि किसी भी तरीके का मांस या कोई भी उनके अवशेष जो हैं खुले में ना फेंके जाएं, खुले में उनको कटाई ना की जाए, जिससे कि पक्षी अट्रैक्ट ना हो। खुले में प्रधानों को भी ये सेंसिटाइज किया गया है कि अपने गांव के सभी लोगों को या आसपास के लोगों को ये बताएं कि खुले में कचरा ना फेंकें या कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिससे पक्षी जो है एयरपोर्ट के आसपास अट्रैक्ट हों। क्योंकि हमने अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के माध्यम से सर्वे भी कराए हैं, जिसमें उन्होंने मुख्यतः ये बताया है कि यहाँ पे कचरा जो है मांस विक्रेताओं द्वारा कुछ न कुछ ऐसा पाया गया है कि फेंका जा रहा है और कई गांव वाले भी खुले में कचरा फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से पक्षी यहाँ अट्रैक्ट हो रहे हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि कुछ पेड़ हैं जहाँ पे उनका शेल्टर बना हुआ है और ये पेड़ भी एक वजह हो सकते हैं, ये नदी भी एक वजह हो सकती है। तो इन पेड़ों को भी अभी लगभग कई पेड़ जो है एसडीएम कांगड़ा, एसडीएम धर्मशाला के नहीं, एसडीएम शाहपुर के जो जुरिडिक्शन में थे वो काट दिए गए हैं और एसडीएम कांगड़ा ने भी हमें कुछ एस्टिमेट दिया है और वो हम पैसे जल्दी जमा करा देंगे तो वो पेड़ भी काट दिए जाएंगे। इस तरीके से बहुत सारे उपाय जो हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी कर रही है जिससे यहाँ पे पक्षी का कोई ऐसी घटना ना घटे। हमने बर्ड चेजर्स भी अंदर लगाए हुए हैं, जो जो कई लोग हैं, मैन पावर डिप्लॉय की हुई है जो पक्षियों को भगाते हैं। हमने जोन गन खरीदी हुई हैं जो आवाज़ करती हैं और आवाज़ से पक्षियों को भगाया जाता है। हम कई बार पटाखे भी यूज करते हैं ज़रूरत पड़ने पे, जिससे पक्षियों को भगाया जाए। इस तरीके से एयरपोर्ट अथॉरिटी बहुत सारे उपाय कर रही है कि जिससे घटनाएं इस तरीके की ना हो और इस कोई भी दुर्घटना कांगड़ा एयरपोर्ट पे ना होने पाए। सर ये जो फ्लाइटें शुरू हो रही हैं सर, तो इनका किराया वगैरह सर किस हिसाब से होगा और क्या? इसका किराया तो देखिए, जैसा आपको सब पता है कि एयर फेयर जो होता है वो डायनेमिक फेयर होता है और डायनेमिक फेयर डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड होता है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है और अवेलेबिलिटी कम होती है तो किराया बढ़ता चला जाता है। हालांकि कोई भी नई एयरलाइन जब नए सेक्टर शुरू करती है तो हमेशा किराया एक रीजनेबल प्राइस वो तय करती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा यात्री उसमें सफ़र कर पाएँ। तो ये उस समय एयरलाइन द्वारा निर्धारित किया जाएगा जब ये निर्णय ले बातचीत में हम यही कह रहे हैं कि एक रीजनेबल फेयर होना चाहिए जिससे यात्रियों की सुविधाएं और कम पैसों में वो ट्रेवल कर सकें।